दोस्तों, जीवन में हमेशा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए हर चीज का, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि शादीशुदा हो तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप किसी पर किसी चीज के लिए निर्भर हो, तो आपके दिमाग में हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए कि कल को वो निर्भरता पूरी ना हो पाए। कोई इंसान बीमार भी हो सकता है, किसी कारण से दूर भी जा सकता है, उस समय मैं क्या करूंगा। दोस्तों, पिछले 11-12 सालों में मैंने बहुत सारे बिजनेस करे, कई बार नाकामयाब भी हुआ। लगभग हर दूसरे साल मुझे नए लोग मिले, नया वातावरण मिला, नई परिस्थितियां मिली। लेकिन उन सब चीजों में, अलग अलग कामों में कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी थी, समान थी। उनमें से एक था अपने सबसे बेहतरीन कर्मचारी को खोने का डर। जिस पर काम सबसे ज्यादा निर्भर करता है और जो बहुत टैलेंटेड है, हमेशा आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में वो डर बना रहता था कि ये काम छोड़ ना दे। उसने एक दिन की छुट्टी ली, जैसे ही पता चला घबराहट हो गई, कैसे काम होगा। कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है, घबराहट हो गई, कैसे काम चलेगा इसके बिना, कैसे क्वालिटी बनेगी, वापस नहीं आया तो क्या होगा। और नौकरी ही छोड़ दी, फिर तो समझो महीने भर तक जीना हराम, मेरा काम तो ठप पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा इसके बिना, ये नहीं तो मेरा काम नहीं। पर दोस्तों, जीवन की खास बात यह है कि इनमें से बहुत लोग गए, सभी चले गए लगभग, लेकिन तो भी एक भी बार मेरा काम रुका नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही गया, कहीं से कोई और आ ही गया, कैसे भी आया हो। कुछ समय परेशानी रही पर काम चलता रहा। दोस्तों, हर इंसान के बिना हर इंसान का काम चलता है। एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। यही इस दुनिया की खासियत है कि आपका जीवन कभी भी किसी की वजह से रुकेगा नहीं। परेशानियों में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा, संघर्ष करने पड़ेंगे, पर जीवन रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। और एक और कड़वा सच बोलूंगा कि हम लोगों को खोने से कम डरते हैं, उनसे जुड़ी हुई सहूलियतों को खोने से ज्यादा डरते हैं। चाहे वो प्रेम का भाव हो, पैसे हो, साथ हो, सपोर्ट हो, हमें डर लगता है सहूलियतों को खोने से। उसके बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा ये नहीं हो पाएगा। और जितना एक इंसान हमारे लिए कुछ करता है या कोई काम अच्छे से करता है, किसी चीज में हमें सपोर्ट देता है, उतना ही हमें धीरे धीरे उसके सहारे की आदत पड़ती चली जाती है, क्योंकि हम उस काम को टोटली, पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से उस पर सौंप देते हैं। खुद को मुक्त कर लेते हैं, खुद को कमजोर बना लेते हैं, उस काम से दूर कर लेते हैं, उसकी आदत त्याग देते हैं, और हमारे अंदर उस काम को करने का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जैसे एक इंसान ने ड्राइवर रख लिया, बहुत अच्छा खुद वो गाड़ी चलाता था, पर ड्राइवर रख लिया, धीरे धीरे वो अपनी ड्राइविंग छोड़ देगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसको ड्राइविंग करने में घबराहट होने लगेगी, डर लगने लगेगा। कोई जिम्मेदार इंसान हमारे जीवन में आ गया, सारी जिम्मेदारी वाले काम वो कर रहा है, सारे फैसले वो ले रहा है हमारी तरफ से। धीरे धीरे आपकी फैसले लेने की आदत खत्म हो जाएगी, कमजोर पड़ जाओगे, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, और फिर हम उस सहूलियत को खोने से डरेंगे कि ये इंसान चला गया तो ये काम कैसे होगा। इसे कहते हैं डिपेंडेंस, निर्भरता। जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, मेरी जॉब लगी थी एक एमएनसी में। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप हुआ करता था, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत हंसते थे, खिलखिलाते थे, मजाक करते थे। जब ऑफिस में गया ना, वो दोस्त छूटे, मेरा मन उनको त्याग नहीं पाया। मेरा मन उन्हीं में अटका रहता कि मेरी खुशी, मेरी हंसी उन पर निर्भर थी। वो चले गए तो मेरी खुशी और हंसी भी चली गई। इस वजह से मैं अपने ऑफिस में किसी से बात नहीं करता, सिर्फ पूरे दिन काम करता, नीरस रहता, घर वापस चले जाता। वो तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने खुद मुझसे दोस्ती करी, एक ग्रुप बनाया, और मेरा जीवन बदल गया। खुशियां वापस आ गई, हंसी वापस आ गई, मैंने वहां भी बहुत मस्ती करी। और तब मुझे एहसास हुआ कि लोग बदलते हैं, जीवन चलता रहता है। किसी के बिना भी जीवन नहीं रुकता। जीवन का कोई भी एक एस्पेक्ट, एक विषय नहीं रुकता। ये जीवन खुद को रीजनरेट करता है। आपको कुछ तरीके बताऊंगा। आज आप किसी इंसान पर बहुत निर्भर हो, बहुत डिपेंडेंट हो, डर रहे हो, या किसी को खो दिया जिन पर बहुत डिपेंडेंट थे। उस डिपेंडेंस को कम कैसे किया जाए, उससे बाहर कैसे निकला जाए, मजबूत कैसे बना जाए। मैं ये नहीं कहता कि अकेले जियो, लेकिन हर क्षण में आपको खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं अकेले रह पाऊं, अकेले अपना गुजारा मैं चला सकता हूं। चाहे किसी के होते हुए भी कुछ दिन अकेला रहना पड़े, अपने सारे काम खुद करने पड़े, करो। और हमेशा इस बात का एहसास करो कि प्रकृति ने आपको अकेले ही जन्म दिया है, और मृत्यु के द्वार से भी अकेले ही जाओगे।
उसने आपको इतना सक्षम बनाया है कि अकेले आप अपना जीवन जी सको बिना किसी भी इंसान के, किसी भी सहूलियत के। यह काबिलियत आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को दी गई है। परेशानी जरूर होती है, कंफर्ट जोन जरूर टूटते हैं, लेकिन इंसान कठिन से कठिन राह पर अकेले चलना सीख जाता है। समय के साथ सब कुछ हो जाता है। तो किसी को भी खोने से डरो मत कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आपका काम सबके बिना चल सकता है, चलेगा, चला है, चलतेगा। चाहे वो आपका गुजारा हो, रोटी हो, पानी हो, चाहे आपकी खुशियां हो, भावनाएं हो, इमोशनल नीड्स हो, वो किसी के भी बिना चल सकती है। दोस्तों, जीवन में हमेशा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए हर चीज का, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि शादीशुदा हो तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप किसी पर किसी चीज के लिए निर्भर हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए कि कल को वो निर्भरता पूरी ना हो पाए। कोई इंसान बीमार भी हो सकता है, किसी कारण से दूर भी जा सकता है, उस समय मैं क्या करूंगा, दिमाग में यह बात होनी चाहिए। इतना निर्भर किसी पर नहीं होना कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया टूट के बिखर जाए। उस परिस्थिति में आपके पास चलने के लिए एक राह होनी चाहिए, एक प्लान भी, एक ऑप्शन होना चाहिए। आज अगर वो ऑप्शन नहीं है, आपको दिख रहा है कि इस इंसान के बिना, इसकी एक सहूलियत के बिना, इसके एक काम के बिना मेरा गुजारा चल ही नहीं सकता, तो आज ही दिमाग में प्लान बनाओ कि भगवान ना करे कभी वो बिछड़ जाए, वो काम ना हो पाए, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। मुझे आज ही उसकी तैयारी करके रखनी है। वो तैयारी, वो प्लान आपके इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, इस दुनिया रूपी पहाड़ पर हर चट्टान खाई के किनारे खड़ी हुई है। आप पूर्ण तरीके से सहारा लेके नहीं खड़े हो सकते। कभी भी वो चट्टान नीचे चली जाएगी और आप साथ में गिरोगे। सहारा सिर्फ अपना बनो। आज कोई इंसान आपका कोई काम आसान बना रहा है, अच्छे से कर रहा है, भरोसे के साथ कर रहा है, आप निश्चिंत हो, लेकिन उस काम की आदत को मत त्यागो। थोड़ा बहुत करते रहो, वरना आप कमजोर बन जाओगे, निर्भर बन जाओगे। आज कोई आपके लिए खाना भी बना रहा है तो भी खाना बनाने की आदत मत छोड़ो, कभी कभार बना लिया करो। आज कोई घर से बाहर जाकर काम कर रहा है तो कुछ पार्ट टाइम कर लो, छोटा ही कर लो, चाहे कमाने की आदत तो ना छूटे। आज आपके लिए कोई फैसले ले रहा है, बहुत अच्छे से ले रहा है, तो भी कुछ फैसले खुद लो, अपने दम पर लो। कमजोर मत पड़ते जाओ। आपको मजबूत रहना है, आत्मनिर्भर रहना है, आत्मसम्मान के साथ रहना है। अगर आपके पास आज बहुत अच्छे दोस्त भी है ना, तो भी कुछ समय अकेले में जरूर बिताओ, अपने साथ जरूर बिताओ। दोस्तों, हमें जीवन में नए नए लोग मिलते रहते हैं, नए नए रिश्ते मिलते रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, पति पत्नी मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नया रिश्ता मिलते ही पुराने वालों को ठोकर मार देते हैं, उनको पूछना ही बंद कर देते हैं। ये है तो सब कुछ है, वो तो गए। सबसे गलत आदत यही है। हमेशा अपने पुराने रिश्तों का सम्मान करो, उनको बनाकर रखो, जोड़कर रखो। मैं नहीं कहता कि पूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंस दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्हीं को दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रेजेंट में है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, लेकिन उनका भी सम्मान करो जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे रिश्ता कायम रखो। इससे इस इंसान पर सारी निर्भरता नहीं आ जाएगी, सारा फोकस नहीं आ जाएगा, उसको खोने से डरोगे नहीं। और भी बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ होंगे जिन्हें आप अपना कह सकते हो। कई बार होता है ना, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाता है, दोस्तों को भूल जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, बस डेट पे जाना है, घूमने जाना है, फिर दोस्त भी अलग हो जाते हैं, फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है और ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर दोस्तों का भी सम्मान किया होता, ये नहीं कि सारा टाइम उन्हीं को दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको भी टाइम दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस बुरे समय में दोस्त बहुत काम आते हैं। तो प्यार में कभी भी अंधे मत बनो, या नए लोगों के मोह में, अटैचमेंट में अंधे मत बनो। खुद पर भी निर्भर रहो और बाकियों से भी जुड़े रहो, यही समझदारी है। दोस्तों, प्रकृति है ना, ये ऊपर वाले का औजार है। ऊपर वाला इससे इस दुनिया को चलाता है। ये इतनी साधारण नहीं है जितना आप इसको समझते हो। इसके अंदर अपूर्व ताकत, असीमित शक्तियां हैं, आपके जीवन को रीजनरेट करने की, चलाने की, मुश्किलों से निकालने की, हील करने की। तो आज के इस क्षण में अगर आपका सबसे बड़ा साथ छूट जाता है, पूर्ण तरीके से आप किसी पर निर्भर थे, वो छूट गया, चला गया, मृत्यु हो गई जाए, आपको लगेगा मेरा जीवन खत्म। पर प्रकृति को ऐसा नहीं लगेगा। वो अपने काम के लिए तैयार हो गई है, उठ के खड़ी हो गई है, अपने काम पर लग गई है। कर्म आपने करने हैं, संघर्ष आपने करना है, मौके वो ला कर देगी। आत्मनिर्भर वो आपको बनाएगी, काबिल वो आपको बनाएगी। धीरे धीरे चलना सीख जाओगे आपको, लेकिन जीवन में खोना नहीं है।
जीवन जीने की इच्छा को खत्म नहीं करना, जीवन में बने रहना है, खुद का साथ निभाना है, बाकी काम उस प्रकृति पर छोड़ दो, रास्ते वो निकाल कर देगी। दोस्तों ये बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी वाली बात है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, पर हर क्षण में आपको तैयार रहना चाहिए कि आप कोई भी सहूलियत, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति अचानक से खो सकते हो। इस दुनिया में हर चीज, हर इंसान, हर रिश्ता, हर नाता, हर सहूलियत कच्चे धागे से बंधी हुई है, एक क्षण में छिन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो पहले से ही इमोशनली प्रिपेयर्ड रहो। हाँ, मैं बहुत कुछ खो सकता हूं, किसी को भी खो सकता हूं। यह सोचने से ऐसा नहीं कि आपके गम खत्म हो जाएंगे उस समय, पर गम इतने नहीं होंगे कि आप टूट के बिखर जाओ, उठकर खड़े ना हो पाओ। आपको सिर्फ यह एहसास करना है इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चले जाना है, सबसे बिछड़ना है, बिछड़ना तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एहसास करो कि ये कहानी मेरी है, ये यात्रा मेरी है, लोग आते जाते रहेंगे ही, आना जाना लगा रहेगा, ये यात्रा मुझे संपन्न करनी है, मुझे चलते जाना, अपना साथ निभाना है। बाकी सब मेरी कहानी में, मेरी पिक्चर में कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, आएंगे, सीन करेंगे, कुछ सीन करेंगे, फिर चले जाएंगे। पूरी कहानी में, हर सीन में मैं तो हूंगा। और ये कहानी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी वजह से। इस बात का एहसास करो। जब भी किसी की भी आपके जीवन से एग्जिट हो, कोई चला जाए, दुख तो बहुत होंगे, पर मन में एक बात जरूर होनी चाहिए, मैं अपने जीवन को संभाल लूंगा, मैं अपने साथ खड़ा हूं, इस मुश्किल परिस्थिति में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।